वेलकम गाइज। आज के हम इस टॉपिक में अंतिम से जीरो की संख्या अबाउट नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, इस पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन को हम लोग गुना करेंगे तो उसके अंत में कितना जीरो आएगा, इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखिए, जीरो लाने के लिए अंत में जीरो तभी आएगा जब जो संख्या दी हुई है उसके फैक्टर में 2 और 5 रहेगा, क्योंकि 2 और 5 ही आपस में गुना होकर 2 पचे 10 का जीरो हमें देते हैं। लास्ट में हमको जीरो तभी प्राप्त होगा। सबसे पहले इसके रूल पर हम लोग बात करेंगे। तो इसका रूल है कि हमको 2 और 5 होना जरूरी है। 2 और सिर्फ 5 से हम लोग मतलब रखेंगे। दोनों पावर में लोअर पावर ही जीरो की संख्या दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे कि 15 गुने 75 गुने 30 गुने 14 गुने 21 गुने 37 को जब इस सबको आपस में गुना किया जाए तो अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। देखिए, 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5, तो हम लोग उस नंबर को हम लोग फैक्टराइज करेंगे या फैक्टर करेंगे जिसमें हमको 2 और 5 प्राप्त होगा। तो 15 में 3 5, 75 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 गुने 5, 30 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 5, 14 को तोड़ेंगे 2 गुने 7, 21 को तोड़ेंगे 3 गुने 7 और 37 तो टूटेगा नहीं, 37 गुने 1 में ये रहेगा। लेकिन बात यहाँ पर देखिए समझने वाली है। ये हम इसलिए फैक्टराइज किए, हम पता करना चाह रहे हैं कि इसके गुणनखंड में कितना 2 और 5 मिलेगा हमको। देखिए, 5 पहले 2 गिनते हैं तो 1 2, हमको 2 मिला, 2 टू दी पावर 2 कर दिया। और 5 1 2 3 4 5 हमको 4 को मिला तो 5 के पावर 4 कर दिए। रूल कहता है कि दोनों पावर में लोअर पावर ही जीरो की संख्या दर्शाता है। 2 के पावर 2 है और 5 के पावर 4 है, तो लोअर पावर 2 का है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो ये वाला जो 2 का पावर हुआ यही नंबर ऑफ जीरो दिखा दिया हम लोग को 2 होगा। मतलब कहना हम ये चाह रहे हैं कि ये 2 जो है और 2 और 5 जो 4 है, 5 यहां से 2 लेगा, अब इसमें से 2 को 5 और इसमें से 2 को 2, वही गुना होकर लास्ट में 2 को जीरो देगा। अगला नेक्स्ट एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। कहता है कि 64 गुने 3 गुने 7 गुने 9 गुने 128 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले वही बात हम लोग करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना 2 और कितना 5 है। तो तोड़ेंगे तो 64 को तोड़िएगा तो 2 गुने हम लोग तोड़ दिए, फिर 3 उसी प्रकार से रह जाएगा, 7 फैक्टराइज नहीं होगा। 9 को हम लोग 3 गुने 3, 128 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हम तोड़ दिए। तो यहां से हमको 2 देखिए कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमको 2 मिला 13 को। और 5 इसमें मेरा कहीं है ही नहीं, एक भी 5 नहीं है, मतलब 2 13 रहा। लेकिन 2 और 5 का जब पेयर बनता है तभी जाके लास्ट में जीरो हमको प्राप्त होता है। तो 2 तो 13 रहा, लेकिन 5 एक भी इसके प्रोडक्ट में नहीं है, इसके फैक्टर में एक भी 5 नहीं है, इसलिए 2 और 5 का एक भी पेयर नहीं रहेगा। 2 बहुत है लेकिन 2 बेचारा 5 के बिना छछन के रह जाएगा, जिसके चलते लास्ट में हमको जीरो प्राप्त नहीं होगा। मतलब 5 के पावर हमको जीरो रह गया, तो इससे लोअर पावर यहाँ पर कितना हुआ, लोअर पावर ही हम लोग का नंबर ऑफ जीरो दर्शाता है। तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लोअर 5 के पावर यहाँ 0 हो गया लोअर पावर, इसलिए नंबर ऑफ जीरो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। कह रहा कि 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, इसी प्रकार से 50 के पावर 50 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, हमको फिर वही बात है, हम लोग इसमें पता करेंगे कि 2 और 5 कितना है। तो इसके प्रोडक्ट में, इस फैक्टर में 2 बहुत है, हम लोग को सिर्फ 5 पता करना है कितना 5 है। 2 हम लोग नंबर ऑफ लोअर पावर पता करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ लोअर पावर ही हम लोग को नंबर ऑफ जीरो देता है। तो नंबर ऑफ लोअर पावर, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो लोअर पावर हम लोग को आइडिया लग रहा है इसमें कि 5 2 से कम होगा। तो हम लोग 5 पता करते हैं कि यहां से यहां तक के प्रोडक्ट में 5 कितना है। तो 5 के पावर 5 मिला, इसी में हम लोग को आगे मिलेंगे 10 के पावर 5 में 5 मिलेगा, फिर हम लोग को 15 के पावर 5 में 15 के पावर 10 के पावर तो 10 ही होगा, 15 के पावर 15 होगा इसके एक्सप्रेशन में।
तो 5 की पावर 5 का मतलब होता है कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 5 होता है। इसलिए हम लोग क्या किए कि यहां से हम लोग नंबर ऑफ 5 निकालने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या किए कि 5, 10, 15 और एक 5 यहाँ पर हम लोग क्या किए 5, 10, 15, 20 और डॉट डॉट कहाँ तक गया 50 तक। और ये 5 हम लोग क्या कर लिए इसमें से कॉमन ले लिए। और इसके बाद देखिए जो 25 है उसके पास मैंने 25 के पावर 25, तो एक तो यहाँ पर इसमें 25 आया होगा जो हम लोग 5 कॉमन ले लिए हैं उसमें से। यहाँ पर 5 4 के बाद फिर 5 आएगा ना, तो 50 25 यानी 25 को 5 यहाँ लिख लिए हम लोग। और जो 25 एक और जैसे कि 25 के पावर 25, तो 25 तो हम लोग इसमें ले लिए, एक जो 25 बच गया वो देखिए यहाँ पर है। और उसी प्रकार से जब 50 के पावर 50 हुआ होगा तो इसमें जैसे 50 को तोड़िएगा आप तो 50 के पास 2 को 5 है, 5 गुने 5 गुने 2 गुने कितना 50। तो इसका मतलब कि 5 5 50 5 50, तो एगो तो हम लोग यहाँ 5 कॉमन लेके 10 50 यहाँ लिख लिए। और एगो जो 50 बचा जो फिर 5 जो 50 को बचा यहाँ पर लिख लिए। इसके बाद हम लोग क्या किए 5 कॉमन लेने के बाद हम लोग n लगातार प्राकृत संख्याओं का जो योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, इस पर हम लोग बैठाए इस फॉर्मूला पर। और इसके बाद काटा गया, काटने के बाद आया 275 प्लस 15 350, यानी इस एक्सप्रेशन में 5 हम लोग को मिलेगा 350। दू बहुत मिलेगा इसमें, मतलब कहने का मतलब कि 5 से ज्यादा दू है। तो हम लोग नंबर ऑफ जीरो प्राप्त करने के लोअर पावर वाला पता करते हैं। तो जब इसमें हमको मिला 5 कितना 350, इसलिए नंबर ऑफ 5 यहाँ पर हो जाएगा 350। या नंबर ऑफ 5 जितना होगा वही नंबर ऑफ क्या होगा जीरो होगा, मतलब लोअर पावर। आंसर कितना होगा 350। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, कहता है कि 13 के पावर 13 गुने 15 के पावर 15 गुने 47 के पावर 47 6 के पावर 6 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए 13 में तो हम लोग को 2 5 नहीं मिलेगा, हम लोग को 15 को हम लोग तोड़ दिए तो 3 गुने 5 के पावर 15, 47 में 2 और 5 नहीं मिलेगा, 6 में के पावर 6 में 2 मिलेगा, तो 2 गुने 3 के पावर हम लोग कितना कर लिए 6 कर लिए। तो हमको तो मात्र 2 और 5 से मतलब है, 5 के पावर 15 लिख लिए हम लोग इसमें से, अब इसमें से 2 के पावर 6 लिख लीजिए। तो अब देखिए 2 के पावर यहाँ 6 है, 5 के पावर 15 है, तो लोअर पावर कौन हो गया 2 वाला लोअर पावर है, क्योंकि लोअर पावर ही क्या दिखाता है नंबर ऑफ जीरो दिखाता है। तो लोअर पावर यहाँ 2 के पावर 6 हो गया, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना हो 6। इसका मतलब 2 जो यहाँ 6 गो है, अब 5 के गो है 15 गो, तो इसमें कर 5 जो 15 गो है इसमें से 5 6 गो निकल कर इस 2 जो 6 गो है इसके साथ पेयर मिलाकर 5 और 2 का पेयर मिलाकर जीरो देगा हमको। इसमें 5 जो 10 यहाँ पर जो है इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, 5 गुण पावर 5 और 5 के पावर 6 और गुने 5 के पावर 9 और फिर 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 5 और 2 के पावर 6 मिलकर लास्ट में हम लोग को कितना 6 गो जीरो दे देगा। और ये 5 जो है 9 गो 5 जो है रह जाएगा, तो जितना का पेयर बनेगा वही ना हम लोग को जीरो मिलेगा। तो इस प्रकार से इसमें नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गुने 3 गुने कहाँ तक गया 99 गुने 128 में अंतिम से जीरो की संख्या बताइए। तो यहाँ पर हम लोग को अंतिम से जीरो की संख्या निकालना है। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर 5 काफी है, यहाँ पर इस 5 में भी एक 5 है, इसमें 15 आया होगा, तो 15 में भी 3 गुने 5 में 5 है, 25 में हम लोग को 2 को 5 मिला, फिर 35 में 5 है, मतलब 5 इसमें है, 1 से 99 तक में 5 है। तो हम लोग किस पर ज्यादा बल देना है, तो हम लोग को बल देना है कि नंबर ऑफ जो लोअर पावर होगा। तो 128 में हम लोग देखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 28। तो इसमें हम लोग को 2 कितना मिल रहा है 7 गो मिल रहा है। अब इधर 5 हमको इसमें अगर हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर में डिवीजर में गुणनखंड में 5 2 से ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ लोअर पावर क्या देता है, तो नंबर ऑफ जीरो को दर्शाता है। तो नंबर ऑफ लोअर पावर कितना हो जाएगा 7, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 7, जो हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, कहता है कि फैक्टोरियल 89 या 89 फैक्टोरियल में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि फैक्टोरियल 89। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, माने धीरे धीरे गुणा। जब फैक्टोरियल n हुआ तो इसका मतलब n इंटू n-1 इंटू n-2, मतलब धीरे धीरे हम लोग गुना करेंगे। फैक्टोरियल से जीरो तक जाता है तो फैक्टोरियल जीरो का मान 1 हो जाता है, तो इसको हम लोग फैक्टोरियल जीरो का मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग तोड़ेंगे, जैसे फैक्टोरियल 89 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। तो फैक्टोरियल 89 को हम लोग 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 तक लिख लेंगे। कहाँ तक जाएगा? 89 तक जाएगा। तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ 5 ज्ञात करेंगे। तो नंबर ऑफ 5 किसे निकलता है? नंबर ऑफ जीरो। चूंकि इसमें 2 काफी होगा, 1 से 89 तक में 2 काफी है। हम लोग को लोअर पावर पता करना है, तो 1 से 89 तक में 5 कम है, तो उसको हम लोग पता करेंगे। तो नंबर ऑफ 5 ही क्या दिखाएगा? नंबर ऑफ जीरो को दर्शाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर कैसे, अगर हम लोग से नंबर ऑफ जीरो निकालना होगा तो जो लास्ट होता है उस 89 में हम लोग 5 से भाग देंगे। 89 भागे 5 प्लस फिर 89 भागे 5 का स्क्वायर, और आगे हम लोग लिखते 89 भागे 5 का क्यूब। लेकिन जैसी नीचे हो जाएगा 125, जो ऊपर से ज्यादा हो गया, इसको हम लोग यहीं पर रोक देंगे। तो 5 से भाग दीजिएगा तो 17-5 85, और 25 से भाग दीजिएगा तो 25-3 75। हम लोग जो है कंप्लीट लिखते हैं, डेसिमल में नहीं लिखते हैं। एक बार हम लोग रूल पर बात कर लेते हैं कि रूल क्या कहता है। रूल यही कहता है कि हमेशा 5 से भाग देंगे और 5 के पावर में एक एक बढ़ाते चलेंगे, और जब नीचे वाला ज्यादा ऊपर से हो जाए तो वहीं रोक देते हैं, तथा 5 से भाग देते समय दशमलव के बाद वाले अंक को नहीं लेना है। तो हम लोग वही काम किए, 5 से भाग दिए शुरू में तो 17 बार गया। ऐसे पॉइंट में भी जाएगा लेकिन हम लोग कंप्लीट लिखना है। तो 17-5 85, फिर 5 की स्क्वायर हो गया तो 5 की स्क्वायर 25, फिर 25 से भाग दिए तो 25-3 75। आगे हम लोग 5 के क्यूब से भाग देते, लेकिन 5 के क्यूब 125, जो उससे ज्यादा हो गया तो रोक दिए हम लोग। तो इस प्रकार से यहाँ पर नंबर 17 होती है, कितना हो गया? 20 नंबर ऑफ जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टोरियल 176 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करो। तो अंतिम से जीरो की संख्या मांगा, तो फैक्टोरियल 176 मतलब या 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? 176 तक जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट वाला जो हमको होता है उसमें 5 से भाग देना शुरू करते हैं। तो 176 भागे 5, फिर 176 भागे 5 का स्क्वायर, फिर 176 भागे 5 का क्यूब, फिर 176 भागे 5, इसी प्रकार से 176 भागे 5 के पावर 5। लेकिन हम लोग देखेंगे भाग देते हैं 5 से, तो 5 से भाग दीजिए तो 5-3 15, कितना बचा? 2 बचा, 50-25। हम लोग को पूरा 35 बार जाएगा। हम लोग को कंप्लीट लगाना है, डेसिमल में नहीं लगाना है। जब 25 से भाग देंगे तो 25-3 50, ये हो जाएगा 25-6 150, 25-7 75 से 7 बार भाग जाएगा। ये हो जाएगा 125। 125 से भाग देंगे इसमें हम, तो ये 1 बार भाग जाएगा। 125 से कम 125। अब यहाँ पर बात पकड़ने वाली है, अब फिर से चेक कर सकते हैं। 5-3 15 और बचा आपको 2 50-25, ये हो जाएगा 25, 25-6 150, 25, ठीक है। ये 125 से भाग 1 बार में जाएगा, और इधर फिर अब भाग जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 के पावर 625 हो जाएगा, 176 से नीचे ज्यादा हो जाएगा। जैसे नीचे ज्यादा होगा तो इधर का काम हम लोग रोक देंगे। तो यहीं पर जोड़ लीजिए, 35 और 7 42 और 1 43। तो इसमें होगा नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 43, जो आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 से कहा 1000 में अंतिम से जीरो की संख्या बताइए। जैसे नंबर ऑफ जीरो निकालना होगा तो हम लोग वही काम करेंगे। 1000 भागे 5 प्लस 1000 भागे 5 के स्क्वायर प्लस 1000 भागे 5 का क्यूब प्लस 1000 भागे 5 के पावर 4 प्लस 1000 भागे 5 के पावर 5। इसी प्रकार से डॉट डॉट आगे जाएगा। भाग दीजिए 5 से, ये जाएगा 200 बार में। 25 से भाग दीजिएगा इसमें तो ये जाएगा 40 बार में। 125, 5 के क्यूब 125 होता है, 125 से भाग दीजिएगा तो 8 बार में। ये आएगा 625, 625 से 1000 में भाग देंगे तो 1 बार। अब इधर फिर नीचे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इधर का काम रुक जाएगा। और जैसे ही सब आप लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 249। मतलब 1 से लेकर 1000 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुना किया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी? 249, जो आपका आंसर हो जाएगा। एक नया क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा। कह रहा है कि फैक्टोरियल 37 में गुणनखंड 2 की संख्या बताओ। मतलब फैक्टोरियल 37 का मतलब होता है
1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट कहाँ था 37 तक। इसमें आप लोग से ये पूछना चाह रहा है कि इसमें 2 कितना है। 1 से लेकर 37 तक को आपस में गुना किया जाए तो 2 इसके प्रोडक्ट में, इसके फैक्टर में 2 के गो होगा। 2 गुणनखंड हमसे मांग रहा है। जब इसमें 2 मांग रहा है तो कुछ नहीं करना है, 37 भागे 2 क्या करना है इसमें, चूंकि इसमें हमको 2 मांग रहा है तो हम 37 भागे क्या कर लेंगे 2, फिर 37 भागे 2 का स्क्वायर, फिर 37 भागे 2 का क्यूब, फिर 37 भागे 2 के पावर 4, फिर 37 भागे 2 के पावर 5, फिर 37 भागे 2 के पावर 6। तब तक भाग देंगे जब तक कि नीचे का वैल्यू ऊपर से बड़ा ना हो जाए। तो 2 से भाग दीजिए, कितना बच जाएगा, कंप्लीट में लगाना है तो 2 से भाग देंगे तो ये भाग जाएगा 18 बार में। यहाँ पर भाग दीजिएगा 4 से तो ये जाएगा 9 बार में। ये हो जाएगा आपको 8 से भाग दीजिएगा तो भाग जाएगा 8 के 32 4 बार। ये हो जाएगा 16, भाग दीजिएगा तो 2 बार जाएगा, 16 दूनी के 32। ये हो जाएगा आप लोग को 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 32, भाग जाएगा 1 बार। और ये हो जाएगा 2 के पावर 6 हो जाएगा 64। इधर हम लोग भाग हम लोग नहीं दे सकते हैं तो हम लोग को नंबर ऑफ क्या निकालना था, नंबर ऑफ 2 निकालना था कि इसमें 2 फैक्टर 2 के गो है। तो यहाँ जोड़ देंगे हम लोग 18 9 27, 27 और 4 31, 31 और 2 33, अब 1 34। मतलब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि अगर हम लोग 1 गुने 2 गुने 3 इसमें से इसके गुणनफल में अगर हम लोग 2 देखें तो हम लोग को 2 34 को मिलेगा। एक क्वेश्चन और पर हम लोग विचार करते हैं। कह रहा कि फैक्टोरियल 29 में गुणनखंड 4 की संख्या ज्ञात करें। तो पहले हम लोग 4 निकालना है तो 4 को हम लोग 2 गुने 2 में तोड़ ली और हम लोग क्या करेंगे इसमें से 2 पहले पता कर लेते हैं, क्योंकि 2 अगर हमको 4 गो मिले, 2 अगर हमको 4 थे, अगर 2 को मिलेगा तो इसका मतलब 4 एगो मिलेगा। तो हम लोग पहले 2 पता करते हैं कि नंबर ऑफ 2 कितना है। तो फैक्टर 29 में 2 पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 29 भागे 2, फिर 29 भागे 2 का स्क्वायर, फिर 29 भागे 2 का क्यूब और फिर 29 भागे 2 के पावर 4 और एक और होगा जो हो जाएगा 29 भागे 2 के पावर 5। देखिए 29 भागे 2 के पावर 6 नहीं होगा, वो बेसी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, नीचे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर भाग दीजिए, इसमें भाग देंगे 2 से तो ये जाएगा कितना बार में 14 बार में, 4 से भाग दीजिएगा तो 7 बार में, ये 8 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में, और जब 16 से भाग दीजिएगा तो 1 बार जाएगा, नहीं ये क्या हो जाएगा 8 से 8 24 और मेरा 29 है, ये हो जाएगा मेरा 16 तो फिर भी भाग 1 ही बार जाएगा। और ये हो जाएगा कितना 2 के पावर 5 32, यहीं ही भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 हम लोग का 32 हो जाएगा और 32 हो जाएगा तो नीचे ज्यादा हो जाएगा तो भाग नहीं दिया जाएगा। तो 24 और 7 कितना 21, 21 और 3 24, अब 1 25, तो हम लोग को 2 मिल जाएगा 25 को। अब हम लोग को 2 25 को मिला तो 2 तो नहीं ना, हम लोग से तो 4 मांगा है। तो अगर 2 25 को मतलब हम लोग जानते हैं कि 2 को 2 मिल के 1 4 बनता है, तो इसमें कर जो 25 में को हम लोग 24 प्लस 1, तो 24 को 2 मिलकर कितना 12 को 4 देगा हमको, 1 को 2 बेचारा रह जाएगा। तो हम लोग को कितना से मतलब था 4 से मतलब था, तो उस स्थिति में हम लोग को 4 कितना मिलेगा 12 को मिलेगा। यानी फैक्टोरियल 29 को अगर आप 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट कितना 29 को, और इसमें हम लोग 4 का फैक्टर बना के देखेंगे, 4 फैक्टर ढूंढेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा 12 को। इस वीडियो में इतना ही गाइज, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हम लोग को उत्साह को बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।